है अद्यमाण की रचना संदेश राशक है। तो इसकी व्याख्या करते हैं। यहाँ पे रचना दिया गया है, रचनाकार, लेखक और समय। तो संदेश राशक अब्दुल रहमान, 13वीं सदी आरंभ। प्राकृतिक पेंगुलम सुमित याकोबी के अनुसार, लक्ष्मीधर हजारी प्रसाद के अनुसार 14वीं सदी पूर्वार्ध। जयचंद्र प्रकाश भट्ट के दाद 12वीं सदी। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग 1304 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वीं शताब्दी के कवि नहीं है, तो ऑप्शन होगा हेमचंद्र। तो इसकी व्याख्या करते हैं। 8वीं शताब्दी के कवि हेमचंद्र नहीं है, ये 11वीं शताब्दी के कवि हैं। अन्य कवियों का समय एवं रचना इस प्रकार है। कवि, रचना, समय। सरहपा है दोहा कोश 8वीं सदी में। ये हैं कवि हेमचंद्र, इनकी रचना शब्दानुशासन 11वीं सदी। और सब्रपा चर्यापद रचना है और 8वीं सदी की समय है। स्वयंभू कवि हैं और परम उनकी पौमचर्यु उनकी रचना है और 8वीं सदी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्पदंत की प्रबंध रचना है, तो ऑप्शन अणय कुमार चरयु। पुष्पदंत की प्रबंध रचना अणय कुमार चरयु है। अन्य रचनाओं के रचनाकार इस प्रकार हैं। रिठ्ठेमी चरयु या अरिष्टनेमी चरित स्वयंभू हैं। पौमचर्यु या पद्यचरित स्वयंभू हैं। प्रबंध काव्य भविष्यत कहा या सूर्य पंचमी धनपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है वर्ण रत्नाकर। इसकी व्याख्या करते हैं। मैथिली भाषा की हिंदी गद्य की प्रथम पुस्तक वर्ण रत्नाकर है। इसके लेखक ज्योतिरीश्वर ठाकुर हैं। यह शब्दकोश ग्रंथ है। इसका रचनाकाल 14वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है, तो ऑप्शन दोहा कोश, श्रावकाचार, संदेश राशक, कीर्ति लता। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। दिए गए कृतियों का सही अनुक्रम इस प्रकार है। रचना, प्रकाशन वर्ष और रचनाकार। रचना है दोहा कोश 8वीं सदी है और रचनाकार है सरहप्पा। और नेक्स्ट है श्रावकाचार 933 ईस्वी में, जैन आचार्य देवसेन। संदेश राशक रचना है 12 से 13वीं सदी में अब्दुल रहमान के द्वारा रची। कीर्तिलता 1323 ईस्वी में विद्यापति। नोट यहाँ पे दिया गया है। दोहा कोश का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड है। तो कुमारपाल प्रतिबोध है। इसकी डायरेक्ट आंसर की भी देख लेते हैं। कुमारपाल प्रतिबोध है 12वीं सदी 1184 ईस्वी में सोम प्रभु सूरी। और नेक्स्ट है प्रबंध चिंतामणि 14वीं सदी 1304 ईस्वी मेरुतुंग। कुमारपाल चरित है हेमचंद्र। हमीर रासो है 1357 विक्रम संवत सांगधर। और परमाल रासो आलाखंड है 1230 ईस्वी जगनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसे भी डायरेक्ट ही देखते हैं। रचनाकार रचना दयाल दास है राठौड़ी ख्यात। गोरखनाथ है वैराट पुराण। पुष्पदंत है उत्तर पुराण। जिनदत्त सूरी हैं उपदेश रसायन रास 1114 ईस्वी में। सारंगधर पद्धति।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था ज्ञान। इसकी व्याख्या करते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकालीन सिद्ध साधक योगियों की काव्य रचनाओं में उल्लिखित शून्य का पूरक तत्व ज्ञान था। ब्रजयानियों के अनुसार पानी में नमक मिलने की तरह साधक शून्य में विलीन होकर महासुख की दशा को प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? तो ऑप्शन उक्ति व्यक्ति प्रकरण। इसकी व्याख्या करते हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण अत्यंत महत्वपूर्ण व्याकरण ग्रंथ है जो पंडित दामोदर शर्मा द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काल क्रमानुसार संगति क्रम क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा, कुवलयमाला और राउलवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, कीर्ति लता। नेक्स्ट इसकी व्याख्या है, रचना लेखक समय। कुवलयमाला उद्बोधन सूरी है 9वीं शताब्दी में। राउलवेल रोडा कवि 11वीं शताब्दी में। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा 12वीं शताब्दी में। कीर्ति लता विद्यापति 14वीं शताब्दी में। कालक्रम की दृष्टि से इनमें सबसे पुराने कवि हैं। ऑप्शन विद्यापति सही है। तो कालक्रम की दृष्टि से इनमें सबसे पुराने कवि विद्यापति हैं। निम्नलिखित कवियों के कालक्रम इस प्रकार हैं। विद्यापति 1350 ईस्वी से 1450 ईस्वी तक। सूरदास 14 से 78 ईस्वी से 1583 ईस्वी तक। तुलसीदास है 1532 ईस्वी से 1623 ईस्वी तक। बिहारी हैं 1595 ईस्वी से 1663 ईस्वी तक। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर ये हमारा वीडियो आप सबको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा और अपने प्यारे कमेंट भी लिखिएगा। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।